चलो आज कल हम पढ़े थे कोशिका के बारे में। सेल, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। सेल। ये हमारा वीडियो नंबर जो है सेकंड है। कल हम लोग फर्स्ट देखे थे, ठीक। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाम। नाम यानी साइटो। कोशिका को क्या कहते हैं? साइटो। तो बोलो कि सर सेल क्या है? तो सेल क्या है? इंग्लिश नाम है, ठीक। कोशिका का जो सेल है वो इंग्लिश नाम है और ये क्या है? बायोलॉजिकल नेम है साइटो, ठीक है। अब कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? डिटेल से जो पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। खोज। अब कोशिका का खोज किसने किया? इसके जनक कौन है? देखिए रॉबर्ट हुक। तो कल हम बताए थे कि कोशिका क्या है? शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है। ऐसा मत बोलना सब कि अंग है, ठीक है। अंग नहीं है, क्या है ये? सूक्ष्मतम इकाई है। कोशिका के मिलने से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक, उत्तकों से अंग। तो देखिए यहाँ पे खोज या जनक किसने किया? रॉबर्ट हुक। लेकिन कोशिका इतना छोटा छोटा है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं? खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो क्या हुआ? इसका आविष्कार माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुआ और रॉबर्ट हुक ने ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। तो माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब हुआ था? 1665 में। उसी समय रॉबर्ट हुक ने क्या किया? कोशिका का खोज किया था। परंतु इन्होंने जीवित कोशिका का खोज नहीं किया था। जो जिस कोशिका का इन्होंने खोज किया था वो क्या था? मृत था, यानी कि मरा हुआ था। तो आपको जब वीडियो देखिएगा तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कोशिका को। जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे उसमें आप लोग देखिएगा जिस कोशिका का खोज किए थे वो कैसा संरचना था, वो वीडियो में आप लोग को दिखेगा। देखिए तो जीवित कोशिका का खोज कब हुआ? किसने किया? तो देखिए एंटोनिवास लीवेनहॉक। क्या नाम था उनका? एंटोनिवास लीवेनहॉक। लेकिन सबसे पहले खोज अगर करने का बात आ जाए, आप लोग से पूछ दिया जाए कि कोशिका का खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ही लीजिएगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि जीवित कोशिकाओं का खोज किसने किया था, एंटोनिवास लीवेनहॉक या केवल लीवेनहॉक भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अगला है सिद्धांत, यानी कोशिका के बारे में सिद्धांत किसने दिया? तो ये दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडेन और दूसरे स्वान। एक था पादप, पेड़ पौधों को यानी कि पादप जो बायोलॉजी है उसके जनक थे, और एक क्या थे? मानव। तो यहाँ देखिए स्लाइडेन और स्वान के द्वारा क्या किया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया। क्या कोशिका सिद्धांत था आगे लिखवाएंगे, उसमें बताएंगे। उसके बाद अब देखिए छोटी का बात आ गया, शॉर्ट में लिखा है यहाँ छोटी, ठीक है। तो छोटी में दो तरीके का छोटी होता है, एक ओवरऑल यानी कि सब चीज़ों में, एक होता है आप लोग से पूछ जाएगा कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है छोटी, किसमें? ओवरऑल सब में। तो सबसे छोटी अगर कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप तो क्या बोलिएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन वही आप लोग से यहाँ बोल दिया जाए कि मानव में सबसे छोटी कोशिका तो क्या होता है? स्पर्म का होता है, ठीक है। मेल का जो स्पर्म होता है उसका होता है। और सबसे बड़ा कोशिका का बात किया जाए मानव में तो होता है अंडाणु का, यानी कि ओवरी का होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है? मानव में सबसे लंबा, बड़ा और लंबा में बहुत अंतर है। ये क्या होता है? न्यूरॉन, यानी कि जो हमारे दिमाग का होता है उसकी कोशिका होती है, न्यूरॉन की कोशिका होती है, ठीक है। तो मानव में सबसे छोटा स्पर्म, मानव में सबसे बड़ा अंडाणु और मानव में सबसे लंबा न्यूरॉन का होता है। लेकिन ऐसे अगर पूछ दिया जाए ओवरऑल सब में तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा का, और सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की। एक बार फिर से देखा जाए, कोशिका का नाम, बायोलॉजिकल नाम साइटो, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। खोज या जनक किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनिवान लीवेनहॉक ने। सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है विभाजन रहित।
ठीक है, विभाजन रहित। तो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? कोशिकाओं का निर्माण जो होता है कोशिका के टूटने से ही होता है। ठीक है, मान लो कि कोई एक कोशिका है, ये परिपक्व होकर क्या होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है और फिर ये क्या करता है, अपना परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 2 से 4 फिर ये विभाजित होगा, अलग अलग टूटेगा। तो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? कोशिका के विभाजन द्वारा। 1855 में एक वैज्ञानिक थे, बिरचो नाम था उन्होंने ये बात बोला था कि कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है, कोशिका के विभाजन से। तो ये बात किसने कहा था? 1855 में बिरचो नामक वैज्ञानिक ने बोला था। तो देखिए, विभाजन रहित यानी कि किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है, तो किसकी कोशिका में नहीं होता है? न्यूरॉन के। यानी कि हमारे जो दिमाग में जो कोशिका पाया जाता है उसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता है। यानी कि एक बार अगर टूट गया कोशिका तो उसका मरम्मत नहीं होगा। अगर दिमाग में बचपन में आप लोगों को चोट लगेगा ना तो चोट बना रहता है, रिपेयर नहीं होता है। लेकिन तेजी से विभाजन किस कोशिका में होता है? शरीर में, हम लोग के मानव शरीर में सबसे तेजी से विभाजन किस कोशिका में होता है? यानी कि लीवर को तुम लोग काट दोगे ना, फिर देखोगे कुछ दिन बाद वो क्या हो गया, ठीक हो जाएगा तुरंत। शरीर के, हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा तेजी से ये क्या होता है, किसमें कोशिका विभाजन होता है? लीवर। वो तुरंत क्या होता है, रिपेयर हो जाता है। देखना सब किसी के लीवर ऊपर में छुरी उरी लगा रहेगा तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता है। ठीक है, तो तेजी से विभाजन किसमें होता है? लीवर में। और विभाजन क्या हो, रहित क्या हो, मतलब विभाजन का काम नहीं होता है किसमें? न्यूरॉन। यानी कि माइंड में क्या होता है, चोट अगर लग जाएगा तो रिपेयर नहीं होता है। इसीलिए पुलिस चौक चौराहे पर क्या करता है, रोकता है, चालान काटता है, बाबू हेलमेट पहना कीजिए आपको। ठीक है, माइंड के सेफ के लिए, क्योंकि चोट लग जाएगा। देखते हो कितने लोगों का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। किसी को बचपन में चोट लगा है, जवानी में जाके इफेक्ट कर रहा है। बाप, बचपने में चोट लगा था अभी इफेक्ट किया है, यानी कि वो रिपेयर नहीं होता है। ठीक है,